हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम पुंडू त्रिपाठी है। मैं मार्केट में पिछले 4.5 5 साल से मार्केट में हूँ, जिसमें मैंने 1 से 2 साल इक्विटी इंटरडे ट्रेडिंग की है। और उसके बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की लगभग 1 से 2 साल के समथिंग। और फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया, जिसमें यूएस आईटी रिक्रूटमेंट का काम होता था। सो उसके साथ ही साथ मैंने स्विंग ट्रेडिंग वगैरह जो स्टार्ट करी, और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू निफ्टी इंटरडे। और जो इक्विटी ऑप्शंस वगैरह में करता था, उससे कई ज़्यादा अच्छे मेरे को रिजल्ट्स कहीं ना कहीं देखने को मिले। कि आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है इक्विटी इंटरडे ट्रेडिंग में या ऑप्शंस इंटरडे ट्रेडिंग में। आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में उतना कुछ खास नहीं रहता, मतलब आपको बस स्टॉक्स को बाय करके रखना पड़ता है कुछ समय के लिए, और फिर जैसे ही आपके टारगेट अचीव होते हैं आप उनको क्विट कर देते हैं, और एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ साथ आपका सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और साथ ही साथ अपना जॉब या कुछ भी आप काम कर सकते हैं। तो उसी चलते मैंने भी अभी ये स्टार्ट किया, मतलब कुछ समय हो गया है मुझे, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाले हैं स्विंग ट्रेडिंग में। सो मैंने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं। सो वही स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें कि पहला स्टॉक है लुपिन। जिसमें कि आप देख सकते हैं लुपिन ने अपना ऑल टाइम हाई जस्ट अभी ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया है अभी अगस्त के महीने में, जिसने क्लोजिंग दी ये मंथली टाइम फ्रेम में। और करंटली रीड सितंबर में रीटेस्ट करने के बाद अगर अभी भी आप इसको बाय करना चाहें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ से आप अपना बाय कर सकते हैं और एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ इसको आगे तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड है कि आप इसको कुछ महीनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। सो लुपिन एक अच्छा स्टॉक है। और उसके बाद है जो सेल देख सकते हैं आप। सेल जो हमारा दूसरा स्विंग स्टॉक है, जिसमें कि अगर आप देखें तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस से बार बार प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है और करंटली प्राइस रीटेस्ट कर रहा है। सो अगर प्राइस यहाँ से एक हेल्दी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन करता है, सो मैं लगभग यहाँ का से यहाँ तक का हम एक ऑल टाइम हाई जिसका लगा है अभी, वहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से देखें कितना हम यहाँ पे परसेंटेज गेन से कर सकते हैं, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% हम अपना कैपिटल का यहाँ पे गेन कर सकते हैं। सो देख सकते हैं आप। सेल भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। नाउ द थर्ड स्टॉक इज MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आपने नाम सुना होगा इसका काफ़ी। सो ये भी अभी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे, और सितंबर मंथ में ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है ऑल टाइम हाई के ऊपर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल कहीं ना कहीं दिखाता है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने ज़्यादा उसके स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ब्रेकआउट की। सो मंथली टाइम फ्रेम से बड़ा और कोई भी अपन देखते नहीं स्विंग ट्रेडिंग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखना चाहूँगा, प्राइस अभी यहाँ पे अपने ब्रेकआउट के बाद यहीं पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। सो अगर ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पास के लेवल्स के आसपास आते हुए दिखता है, तो हम एक स्टॉक बिल्कुल छोटा से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने कुछ मेरे रूल्स हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के, जिसमें कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो स्टॉक का प्राइस है वो अगर 1500 के नीचे है, सो मैं उसमें रेशियो के अकॉर्डिंग ही अपने जो टारगेट्स रहते हैं वो डिसाइड करता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि मेरा जो टारगेट, जैसे यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, तो मेरा जो इसमें टारगेट रहेगा वो 1:2 के आसपास रहेगा। जो कि अगर आप देखें 1:2, तो लगभग लगभग यहाँ का 10 से 15% के आसपास। ठीक है। बट अगर जो स्टॉक की प्राइस 1500 से ऊपर या 2000 से ऊपर है, तो फिर मैं उसमें ये रहेगा कि मैं उसमें 5 से 10% तक का ही टारगेट लेके चलूँगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका मान लीजिए इस स्टॉक का प्राइस जो है वो 2500-3000 है फॉर एग्जांपल, ठीक है।
और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें 10% का गेन ले लिया। तो मेरी मोर देन इनफ है, मैं उसमें 1:2 के लफड़े में नहीं पढ़ूंगा, मैं उसको एग्जिट कर दूंगा 10% के प्रॉफिट के साथ, चाहे वो जहाँ पे भी हो, जिस पोजीशन पे हो, मैं उसको 10% के प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर दूंगा। ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है फोर्ज। ये देखिए, ये स्टॉक भी करेंटली एक बहुत अच्छा मूवमेंट में देखने को मिल रहा है हमें। आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने, जो स्टॉक ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया था, करेंटली अपने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास मूवमेंट दे रहा है ये। आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको वीकली पे देखूं, तो अगर यहाँ पे मुझे एक वीकली पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिलती है ग्रीन कैंडल की, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे जाना चाहूँगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,000 का, आप देख सकते हैं मैंने बताया था। सो मैंने यहाँ पे परसेंटेज के ही अकॉर्डिंग देखूंगा, 5 से 10% का समथिंग का मुझे अगर टारगेट मिलता है, बहुत मोर देन इनफ है, मैं इसको एग्जिट करने के लिए बहुत खुश हो जाऊँगा। मैं इसको एग्जिट कर दूँगा सीधे। 5 से 10% का मुझे यहाँ पे मेरा टारगेट मिला और मैं इसको एग्जिट कर दूँगा तुरंत। सो अगर यहाँ पे ये भी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल पूरी अच्छे से बन जाती है, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूँगा। और साथ ही साथ जो इसमें मेरा टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग 5 से 10% समथिंग का रहेगा। ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्प। देखिए, इस स्टॉक ने भी पिछले कई समय से, आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है। ठीक है। ये प्राइस यहाँ पास आता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड मूवमेंट, फिर आता है उसके पास, फिर सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड मूवमेंट। इनफैक्ट जो 4 जून को फॉल आया था, वो 4 जून का फॉल भी यहीं पे इस ट्रेंड लाइन के पास आके ही अपसाइड के लिए बढ़ा था। और लास्ट वीक प्राइस ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखाया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस हैं कि प्राइस एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे भी दिखा सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 500 के नीचे है, तो मेरा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा, अगर आप देखें, ये 1:2 के समथिंग का रहेगा। ठीक है। और मेरा यहाँ पे अगर ROI की बेसिस पे हम बात करें, तो आप देख सकते हैं 10% के आसपास समथिंग का हमारे यहाँ पे रिटर्न बन सकता है। ठीक है। जिसमें कि काफ़ी डिसेंट हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टॉक ISI, सॉरी, ICICI क्रूशल। और ये देखिए, प्राइस ने यहाँ पे एक चैनल पैटर्न का ब्रेक फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर आप देखें तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास इसने मूवमेंट दिखाया है इसका। प्राइस देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया जुलाई मंथ में, उसके बाद धीरे धीरे अपसाइड के लिए बढ़ रहा है। बट जो इसके मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं एक चैनल पैटर्न के थ्रू ही बन रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर हमें यहाँ पे दोबारा ये स्टॉक देखिए इस साइड नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर हमें कहीं मिलता है, सो और एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होते हुए हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। हमारा टारगेट जस्ट हम 1:1 का लेके चलें, कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा कि ऑल टाइम हाई के पास है ये। और ये फॉर्मेशन जैसा दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल का जो फॉर्मेशन है उसका है। सो यहाँ से कहीं ना कहीं हम एक अपसाइड की एक शार्प ग्रीन कैंडल के साथ मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा, हमने 1:1 का ही लेके चल रहा है। ठीक है। 1:1 के टारगेट में हमें एक सफिशिएंट 5 से 7% टारगेट बहुत मोर देन इनफ है। अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कल एक ग्रीन कैंडल, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेना ज़रूर सही समझूंगा। और उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई के पास, मतलब जो भी इसका ये जो टारगेट है 815 का, वहाँ पे हम एग्जिट लेना ज़्यादा सही समझूंगा। बाकी ये आपके ऊपर है, अगर आप और बड़े टारगेट तक देखना चाहते हैं या पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टॉक TVS मोटर्स। ये देखिए,
टीवीएस मोटर भी करंटली एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है काफ़ी समय से। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के पास आता है मूवमेंट अप साइड का, फिर ऊपर फिर अप साइड का मूवमेंट, फिर उसके पास आया और धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाया। तो करंटली अगर आप देखें तो इसके अप साइड के जो मूवमेंट आते हैं, तो अगर मैं दिखाऊँ तो लगभग 8 से 10% के समथिंग का मूवमेंट, जो कि बहुत मोर देन, आप देख सकते हैं 2800 का स्टॉक है ये। सो मेरे यहाँ पे परसेंटेज वाला ही रूल्स मैं अप्लाई करूँगा। ऑब्वियसली 8 से 10% समथिंग का मेरे को अगर यहाँ पे टारगेट अचीव होगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा इस स्टॉक को भी। ठीक है। सो आप कंप्लीटली जो भी एंट्री एग्जिट जो भी रहें अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही लें। यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैंने रिकमेंड कर दिया है तो उस बेसिस में नहीं। अगर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लीज़ अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग करें। मैं बस आपको स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें आप एज अ स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे देख सकते हैं उसको। फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये देखिए इस स्टॉक ने भी लास्ट 2 सालों में एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। ये ट्रेंड लाइन के पास आता है, अप साइड का मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है, फिर आता है, फिर अप साइड का मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है। सो इसी चलते मैंने इस स्टॉक में देख सकते हैं एक स्टॉक को सिलेक्ट किया कि यहाँ पे भी एक अप साइड का मूवमेंट हमें दोबारा एक्सपेक्ट देखने को मिल सकता है। कुछ नहीं, अगर हम 1:2 का भी इसमें लेके चलें तो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट ये देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप माने तो लगभग 17 से 20% तक का यहाँ टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं अगर हम वीकली के बेसिस पर देखें तो। अगर हमें अगर यहाँ प्राइस स्टॉक में कहीं को फॉल आता है कुछ थोड़ा बहुत भी, तो अगर आपको ये ट्रेंड लाइन के पास भी अगर ये स्टॉक देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल श्योर शॉट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करें। और जैसे ही ट्रेंड लाइन को छूने के बाद एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं कुछ ही समय में। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टॉक DLF। DLF को भी अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने दिया है, करंटली रीटेस्ट करके ये अपसाइड की मूवमेंट की तरफ दिखा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कि एक रैली इसने दी शो करी, फिर कंसोलिडेशन हुआ और करंटली फिर से एक रैली के लिए भी ये स्टार्ट हो रहा है। सो अगर हम यहाँ पे देखें लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप इसको देखना चाहें तो लगभग 150% के समथिंग इसका उसने पहली जगह रैली दिखाई थी। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 150% मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी रैली दिखा देंगे ये। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं स्टॉक को भी। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टॉक गेल। गेल अभी एक रेंज को बना रहा है। सो जहाँ भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि अगर ये रेंज का ब्रेकआउट अगर हमें देखने को मिलता है तो हम इजीली यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं और एक लगभग लॉन्ग टर्म का यहाँ पे एक व्यू रख के इस स्टॉक में बैठ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज मदरसन। इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अभी डेली पे एक डब्लू का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ये आया, ये ये करंटली फिर इसको ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट कर रहा है और फिर ये अपसाइड का मोमेंट यहाँ पे हमें दिखा सकता है कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एंट्री लेना चाहूँगा। और ये देखिए इसमें एंट्री ले करके
अपना 1:2 का टारगेट यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ईजिली। और हमें यहाँ पे जो परसेंटेज गेन होगा वो लगभग 10% के आसपास होगा, जो कि बहुत मोर देन इनफ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्लियर मूवमेंट है, लगभग 3 मंथ के समथिंग के लिए भी अगर आप इसको होल्ड पर डालें तो आपको ईजिली बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज जोमैटो। जोमैटो ने यहाँ पे अपने एक ट्रेंड लाइन के पास एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें, वो भी अपने एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है करेंटली। यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन के पास आया है, और जब भी यहाँ पे मूवमेंट हुआ है तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे देखिए 4 जून को जो फॉल आया था उससे हमने लो मार्क कर रहे हैं 50%। उसके बाद जब आया है यहाँ पे तो लगभग आप देखिए 23% का लगभग मूवमेंट अपसाइड अब ये तीसरी बार आ रहा है। और ये जो ये यहाँ पे आज आप देख रहे हैं मूवी जो टच करते हुए ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे अभी 1 महीने पहले का ही है जस्ट, और 1 महीने में इसने 23% का अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया है। सो कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ से भी अपसाइड का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है हमें, तो एक डिसेंट अपसाइड का मूवमेंट मतलब 20 से 30% कहीं नहीं जाए परसेंटेज के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं यहाँ पे 1:2 के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। अगर आप देखें 1:2, ये देखिए बहुत डिसेंट प्रॉफिट हो रहेगा हमारा यहाँ पे। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं आप, जो है टाटा पावर। ये देखिए टाटा पावर ने एक रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि रेंज ये काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था। एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ बहुत अच्छे तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे करंटली कंसोलिडेशन एक रीटेस्ट करने शायद से आ सकता है, और या फिर इस कैंडल का हाई ही ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूँगा और लगभग 1:2 के टारगेट लेके चलूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा यहाँ पास पे एंट्री रहती है तो हमारा 1:2 के अकॉर्डिंग ये देखिए मेरी एंट्री, अगर मैं यहाँ पे इसके हाई पे अगर ये ब्रेक कर देता है अपन इसका इस कैंडल का हाई, तो हम 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे यहाँ तक का। ठीक है, और अगर ये यहाँ पास आता है रीटेस्ट करता है तो हम 1:2 टारगेट यहाँ तक ले चलेंगे। ठीक है, तो एक डिसेंट सा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है टाटा पावर पे भी। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC बैंक। ये देखिए HDFC बैंक ने बहुत समय बाद एक ब्रेकआउट दिखाया है लेवल जोन के ऊपर का। ठीक है, और क्लोजिंग दी है बाकायदा रेट जोन के ऊपर। सो आप देख सकते हैं ये जोन लेवल था इसका, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी। और करंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक आप धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, कि आप जानते हैं HDFC बहुत अच्छा बैंक है, और रेंज का एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। सो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है आगे चल के इस स्टॉक में, जो कि काफ़ी बड़ी रैली हो सकती है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। अगर आपको इनमें स्टॉक में जो भी रिव्यूज़ आएंगे मैं 1 महीने बाद आपको शेयर करूँगा। और अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए या कुछ स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।